देखिए यहाँ पर प्रश्न में जो हमको दिया है उसको नोट करते जाते हैं। प्रश्न में कह रहा है कि 5 × 10⁻19 कूलाम का आवेश है और दूसरा आवेश है 20 × 10⁻19 कूलाम के बिंदु आवेश परस्पर 2 मीटर की दूरी पर है। दो आवेश है जो 2 मीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है। कह रहा उनको मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है ना। देखिए तो मान लेते हैं कि ये जो पहला बिंदु आवेश है कितना है, 5 × 10⁻19 कूलाम, ये पहला आवेश है और इसको मान लीजिए यह Q1 है, ठीक है। और कह रहा है कि दूसरा आवेश है 20 × 10⁻19 कूलाम का, लेकिन इसके बीच की दूरी 2 मीटर है, ठीक है। देखिए दूसरा आवेश इधर कहीं लिख देते हैं हम, यह है आपका 20 × 10⁻19 कूलाम। अब इसको मान लेते हैं यह Q2 है, ठीक है, यह Q2 है। और कह रहा है कि इन दोनों के बीच का दूरी 2 मीटर है, ठीक है। देखिए इसको ऐसे मिलाते हैं तो इसके बीच का जो दूरी है वह 2 मीटर है। कितना है ये 2 मीटर है, ठीक है। इसके बीच की दूरी 2 मीटर है और पूछ रहा है उनको मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। इसको मिलाने वाली रेखा ये है, इसको मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी, यानी कि इन आवेश से कितने दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। इसी रेखा पर की बात कर रहा है, इसी रेखा पर। यह रेखा बाहर भी हो सकता है, ऐसे इस तरीके से बाहर भी बढ़ाया जा सकता है और यहाँ पर देखिए इस बिंदु के अंदर भी हो सकता है। तो वो पूछ रहा है कहाँ पर वह बिंदु होगा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। तो देखिए एक बात को आप ध्यान से याद रखिएगा जो मैं बताने जा रहा हूँ कि ये दोनों आवेश को देखिए, ये आवेश भी धन आवेश है। कैसा है, यह भी धन आवेश है, यह भी धन आवेश है, ठीक है, दोनों धन आवेश हैं। अब देखिए अगर दोनों पॉजिटिव आवेश हो, दोनों धन आवेश हो, तो यानी कि प्रकृति में सेम आवेश हो, तो ये जो आवेश है इसके बीच में ये जो रेखा है, इसी रेखा पर कहीं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। ऐसा कब होगा, जबकि दोनों आवेश प्रकृति में सेम हो, ठीक है। प्रकृति में सेम का मतलब यह भी पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, अगर यह निगेटिव है तो यह भी निगेटिव होना चाहिए। अगर प्रकृति में सेम आवेश है तो फिर ये जो आवेश है, ये दोनों आवेश के बीच ये जो रेखा जा रही है, इसी रेखा पर, केवल इसी रेखा पर कहीं, इसी रेखा के मतलब इसी बिंदु के बीच में ही कहीं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी, ठीक है। अगर मान लीजिए यह आवेश प्रकृति में विपरीत होता, यानी कि एक प्लस और एक माइनस होता, तो फिर ये जो बिंदु है इसके इधर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती, या तो इस बिंदु के इधर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती, लेकिन इन दोनों आवेशों के बीच में कहीं पर भी 0 नहीं होती। कब, जबकि प्रकृति में ये दोनों विपरीत होता तब। लेकिन यहाँ पर देखिए प्रकृति में ये दोनों सेम है, इसका मतलब कि इसी बिंदु के कहीं न कहीं बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। तो मान लेते हैं कि इन बिंदु के बीच में एक बिंदु P है जो कि पहले आवेश से x दूरी पर है, ठीक है, x दूरी पर है, और इसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है, ठीक है। एक बात को और याद रखिएगा कि जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है, तो 0 का मतलब कि इस बिंदु पर पहले आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और इसी बिंदु पर दूसरे आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों आपस में बराबर होगा, ठीक है। 0 का मतलब यही है कि 0 तभी होगा परिणामी जबकि पहले आवेश के कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूसरे आवेश के कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों आपस में बराबर हो, ठीक है। चलिए अब देखिए निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप डायरेक्शन भी देख सकते हैं कि ये प्लस आवेश है तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र का जो तीव्रता होगा, देखिए ये प्लस आवेश है तो यह बिंदु P को क्या करेगा, इसका जो डायरेक्शन होगा ऐसे ढकेलेगा, यानी कि बाहर की ओर दिशा होता है तो इसको क्या करेगा, ऐसे ढकेलेगा, यानी कि E1 का दिशा हो गया ये। अब देखिए Q2 भी प्लस में है तो इसके कारण भी इसका दिशा बाहर की ओर होगा। बाहर की ओर मतलब जिस बिंदु पर निकालना है इसको क्या करेगा, अपने से दूर भगाएगा, यानी कि यह इसको इधर की ओर, देखिए इधर की ओर भगाएगा। यह E2 का आवेश है, मान लेते हैं इसका वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता E है, तो Q2 के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता इधर की ओर होगा क्योंकि अपने से दूर भगाता है, और Q1 भी अपने से दूर भगाएगा। तो अब देखिए यह दोनों डायरेक्शन में विपरीत हैं, तो बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखिए बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E2 माइनस का E1। देखिए आप यहाँ पर E2 माइनस का E1 करिए या तो E1 माइनस का E2, इन दोनों में से जो बड़ा होगा बड़ा में से छोटा घटाइए। देखिए ये 20
है और ये 5 है, तो फिर ये वाला आवेश बड़ा है, तो फिर ये बड़ा होगा वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता। तो E2 में से E1 घटा दीजिए। अब यहाँ पर बोला है कि वैद्युत क्षेत्र शून्य हो, परिणामी वैद्युत क्षेत्र क्या हो, शून्य हो, तो फिर E बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो 0 बराबर हो जाएगा आपका E2 माइनस का E1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए E2 को पक्षांतरण कर दीजिए इधर, तो E2 बराबर E1 हो जाएगा। तो मैं यही आपसे कह रहा था कि जिस बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो, वहाँ पर क्या होगा कि पहले आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूसरे आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। देखिए बराबर आया है। अब हमसे पूछ रहा था कि किस बिंदु पर, यानी कि कितने दूरी पर x का वैल्यू निकालना है। अब क्या करना है, E2 का वैल्यू निकालिए, यानी कि देखिए दूसरे आवेश के कारण ये जो है ना, ये Q2 है, तो Q2 आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए क्या होता है फार्मूला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q2 के कारण निकालना है, तो Q2 का आवेश लेंगे ये वाला, तो Q बटा में R स्क्वायर, तो 20 गुणे 10 के घाते -19 बटा में R स्क्वायर, यानी कि यहाँ से जिस बिंदु पर निकालना है इसके बीच का दूरी। अब पूरा दूरी 2 है, अब पूरा दूरी 2 है, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी 2 - x हो जाएगा। देखिए 2 - x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 - x का होल स्क्वायर हो जाएगा। सही है। अब बराबर, अब देखिए E1 यानी कि Q1 आवेश के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 यानी कि 5 गुणे 10 के घाते -19 बटा में R स्क्वायर, यानी कि इसके बीच की दूरी, यानी ये जो Q1 है और बिंदु P इसके बीच की दूरी x है, तो x का स्क्वायर। अब देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, 10 के घाते -19 से 10 के घाते -19 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 5 से 5 कम 5, 4 बार में कट जाएगा ये। अब देखिए 4 का गुणा इधर कर दीजिए, तो ये 4 का गुणा इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर बराबर, इसका गुणा इधर 1 है तो 1 में करेंगे तो 2 - x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है, 4x स्क्वायर, 4 को हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर बराबर 2 - x का हो जाएगा होल स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब ये क्या आएगा आपका, इधर देख लीजिए, ये आ जाएगा आपका 2x बराबर 2 - का x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस x को इस x के पास लेके आएंगे तो 2x प्लस का x बराबर आ गया आपका 2। अब 2x में एक x को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3x बराबर 2, x का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे तो 2/3, और जब 3 का 2 में भाग देंगे तो आ जाएगा 0.66 मीटर। ठीक है, x का वैल्यू क्या आ गया, 0.66 मीटर। अब पूछ रहा था कि किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, तो बताएंगे पहले आवेश से 0.66 मीटर दूर। तो यहाँ पर आप लिख देंगे, चलिए मैं यहीं पर लिख देता हूँ। देखिए पहले आवेश से 0.66 मीटर 66 मीटर दूर, 66 मीटर दूर किधर, Q2 आवेश की ओर। ठीक है, इतने दूर पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, शून्य होगा। अब आपसे आगे पूछ रहा है कि यदि इस बिंदु पर आवेश Q रखें तो इस पर कितना बल लगेगा, इस बिंदु पर। अब ध्यान रखिएगा कि करें इस बिंदु पर आवेश Q रखेगा तो बल कितना लगेगा उस पर, ये पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए इस बिंदु पर बताइए कि यह जो बिंदु है, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, शून्य है बिंदु P पर। तो हम पढ़े हैं, ऊपर देख लीजिए, ऊपर हम क्या पढ़े हैं, E बराबर F बटा में Q पढ़े हैं। ठीक है, अब करें इस पर Q आवेश रखा गया है, तो बताइए कि उस बिंदु पर, इस बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है। तो यहाँ से देखिए E की जगह रख देंगे 0 बराबर F बटा में Q। यहाँ से F का वैल्यू निकालेंगे तो 0 गुणे Q, यानी कि F बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो उस पर कोई बल नहीं लगेगा, यानी कि यहाँ पर जिस बिंदु पर इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य है तो उस पर कोई बल भी नहीं लगेगा। ठीक है, आपसे पूछ रहा था कि Q आवेश रखने पर कितना बल लगेगा, तो 0 न्यूटन का बल लगेगा। चलिए नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं।